अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको यूफ्रोजेस्ट कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ जो कि हार्मोनल मेडिसिन है, जिसका एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट प्रोजेस्टेरॉन है जो 100 और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये स्पेशली खवातीन के लिए बनाया गया जो हार्मोनल इम्बैलेंस आती है खवातीन में। इस हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से इसमें मुख्तलिफ किस्म की मसाइल पैदा होती है, जैसे एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है, मिसकैरेज होती है, अबॉर्शन होती है और बहुत से गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर खवातीन में पैदा होती है हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी बेशी की वजह से, एबनॉर्मेलिटी की वजह से। तो ये कैप्सूल इन सारी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ओरल इंट्रावाजिनल इस्तेमाल कर सकते हैं खवातीन। आज मैं आपको इस यू प्रोजेस्ट कैप्सूल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस कैप्सूल की यूजेस को देखा जाए तो ये गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खवातीन में जो गायनेकोलॉजिकल मसाइल पैदा होती है, प्री मेच्योर एबॉर्शन होती है, मिसकैरेज होते हैं। इन मिसकैरेज और प्री मेच्योर एबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी बेशी को पूरा करने के लिए ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से जो प्रेगनेंसी और स्टेबलाइज हो जाती है, मिसकैरेज प्रिवेंट हो जाती है, प्रीमेच्योर एबॉर्शन नहीं हो जाती। इसकी जो वीक प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको महफूज बनाने के लिए, बास खवातीन की जो प्रेगनेंसी है वो 2-3 माह से आगे सर्वाइव नहीं पाते और एबॉर्शन हो जाती है, तो इन मसले के हल के लिए ऑफ इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो प्रेगनेंसी है और स्टेबलाइज हो जाएंगी। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो मसाइल पैदा होती है, इर्रेगुलर पीरियड होती है, एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, एमनूरिया होती है, जो प्रेगनेंसी जो पीरियड है वो बंद हो जाती है, या डिस्मेनोरिया हो जाती है जो पेनफुल पीरियड होती है, इन सारे मसाइल के हल के लिए ऑफ इस मेडिसिन हार्मोनल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं और आपके डॉक्टर आपको रेकमेंड किया तो इसके तहत भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हार्मोनल मेडिसिन है जो खवातीन में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो मसाइल पैदा होती है, इन मसाइल के हल के लिए, स्पेशली जो एबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेज होते हैं, वीक प्रेगनेंसी होती है, इन सारी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है और इसके इस्तेमाल से प्रेगनेंसी स्टेबलाइज हो जाती है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से सब में दर्द हो सकते हैं, नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में बहुत ज्यादा नहीं। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये लिवर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट को नहीं देना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो आपके डॉक्टर आपको जितनी टाइम और डोज आपको रेकमेंड किया, इतने टाइम और डोज को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन एक टेबलेट रोजाना खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा। जितने भी टाइम आपके डॉक्टर को रेकमेंड किया इतने ही टाइम इसको इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।